लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे दौड़ती हुई नजर आ रही है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको तमाम ओपिनियन पोल में औसत बताया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि अभी पार्टी को और मेहनत करनी चाहिए यदि 400 सीटें जीतना है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो विपक्षी दलों का एक बड़ा गठबंधन इंडिया गठबंधन यहाँ पर 150 सीटों तक भाजपा को समेटने की तैयारियों में जुटा हुआ है। राहुल गांधी का ये कहना है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और ऐसे में पार्टी या उनका गठबंधन 150 सीटों पर सिमट जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या ये संभव हो पाएगा? और इसकी संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से वर्ष 2020 में देश भर में किसान आंदोलन चला था, उस किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो अब देखने को मिल रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं। बात करेंगे हरियाणा के यहाँ पर सियासी रण की, जहां किसान बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हरियाणा में अब 2019 वाले आंकड़े दोहराना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी? ये तमाम सवाल रहेंगे। मेरी सहयोगी माही मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में किस तरीके का राजनीतिक समीकरण बनता है। माही, जिस तरीके से तमाम किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों का, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, एमएसपी की मांग की जा रही है और किसानों की जो दुर्दशा है, नौजवानों की जो दुर्दशा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या आखिरकार 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? जी देखिए दिनेश, इस बार जो बीजेपी की स्थिति है, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए या पूरे भारतवर्ष की बात कर लीजिए, हर जगह थोड़ी डमाडोल दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है कि लोग जिस तरीके से मतदान करना चाहिए था उस तरीके से मतदान नहीं हो रहे। तो बीजेपी की सीटें तो पहले बात वही कम हो जाती है। रही किसानों और एमएसपी का आपने जिक्र किया, तो जिस तरीके से बीजेपी ने किसानों से अपना मुख मोड़ा है, ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसान जो वर्ग है, और आप देखिए भारतवर्ष जो किसानों की भूमि है और यहाँ पर किसान सबसे ज्यादा मात्रा में, आप देखिए 50 से 60% किसान यहाँ पर रहते हैं, और उनको अगर नाराज करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले अगर ऐसी चीजें होना, कुछ किसान का धरना देना, आंदोलन होना, वो वाकई में देखा जाए तो बीजेपी के लिए खासा नुकसान दे सकता है। अब जिस तरीके से आप देख लीजिए, कांग्रेस हमेशा से किसानों को सपोर्ट करती हुई आई है। उन्होंने उनका बिजली माफ किया, उन्होंने उनको पानी फ्री किया, बहुत सारी सुविधाएं दी, बीज के लिए तमाम तरीके की सुविधाएं कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं जो रुझान है किसानों का वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, और बीजेपी यहीं पर चूक जाती है। बीजेपी 3 काले कानून लेके आती है, किसान उसका विरोध करते हैं। तो ये हरियाणा आप देखेंगे, पंजाब वर्ग जो है हरियाणा, यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो अपनी बातों और अपने मुद्दों को हमेशा से रखते हुए नजर आए हैं और बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी को इसका खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बीजेपी को इसका खासा नुकसान होना दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार किसान एमएसपी के मुद्दे को लेकर अड़े हुए हैं, वर्तमान में भी हरियाणा और पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, और ऐसे में किसान लगातार केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माही, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में 4.5 साल तक बीजेपी के साथ चलते हुए नजर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में क्या सरकार में 4.5 साल तक साझेदार रहे दुष्यंत चौटाला 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया वो बीजेपी की हर एक नब्ज को जानते हैं और उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले दिनों में इसका खासा नुकसान है। आप देखिए, जो बीजेपी की सरकार है कितनी अस्थिर नजर आई। पहले एक सरकार हटाया, फिर उन्होंने दूसरी सरकार, फिर अनिल विज देख लीजिए, उनके ही मंत्री कहीं एक बार मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, फिर फिर गुस्सा भी नजर आते हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी के अंदर खाने में सारी चीजें सही नहीं चल रही है, और उसका जाहिर तौर पर जो फायदा मिलने वाला है दुष्यंत सिंह चौटाला को जरूर मिलेगा, और वो इस बार की लोकसभा सीटों में अपना इजाफा भी करते हुए आप देखिएगा जरूर नजर आएंगे।
बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला एक अहम कड़ी होने वाले हैं। हरियाणा की राजनीति की बात की जाए, हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट को लेकर लगातार बीजेपी से दो हाथ करते रहे हैं। साफ तौर पर जेपी नड्डा अमित शाह के साथ जब बैठक होती है, 4 दौर की मीटिंग हुई और 4 दौर की मीटिंग में इस चीज पर अड़े रहे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट को नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको सरकार चलाना है तो चलाइए, वरना खत्म कर दीजिए। लेकिन ऐसे में अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरियाणा में तमाम मुद्दों पर घेरती नजर आ रही है। एक सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी के तहत का जो उम्मीदवार उतारा गया है, सीट शेयरिंग के तहत वो सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। 9 लोकसभा की सीटें बाकी हैं। वहां पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान ये कहते नजर आए कि यदि 2 सीटों को जेजेपी के लिए छोड़ देती है कांग्रेस, तो 9 बची हुई 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन देती हुई नजर आएगी। तो क्या ऐसे में माही कांग्रेस और जेजेपी का आने वाले वक्त में गठबंधन संभव है? जी बिल्कुल, अगर आप देखिए किसी भी पार्टी का अगर एक पार्टी से कहीं से मोह भंग होता है तो वो जाहिर तौर पर किसी और गठबंधन के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। खासकर अगर कोई छोटी पार्टी है तो वो चाहेगी कि किसी एक बड़ी पार्टी का उसको साथ मिलता हुआ नजर आए। और जाहिर तौर पर कांग्रेस का भी थोड़ा सा दबदबा है, और वो चाहे किसानों के नाते ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर आप पुरानी पार्टी होने के नाते देख लीजिए। तो ऐसे में अगर उनको दुष्यंत सिंह चौटाला को अगर टाइम या मौका मिलेगा तो बिल्कुल उनके साथ कांग्रेस का साथ वो जुड़ने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी में जिस तरीके से अपने ही मंत्रियों को दरकिनार कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला को अगर दरकिनार कर दिया गया है तो उनको कहीं ना कहीं उसका असमंजस नहीं है। वो अपना राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए किसी और पार्टी का दामन जरूर थामेंगे। बिल्कुल, किसी अन्य राजनीतिक दल का सहयोग करते हुए दुष्यंत चौटाला यहाँ पर नजर आ सकते हैं। हरियाणा में वर्तमान में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 25 मई को मतदान होगा। दुष्यंत सिंह चौटाला ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि आखिरकार किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में आने वाला वक्त यहाँ पर बीजेपी के लिए कांटों से भरा हो सकता है और यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। और रीड मॉडलिंग वाली स्कीम सरकार ने बनाई, उसमें एक खाल 2-2 करोड़ के भी बने हैं, 50 लाख का भी बना है, 70 लाख का भी बना है। 20 साल के पुराने टूटे खाल सरकार ने बनाए। बने हैं ना जी गाँव में, बने हैं ना गाँव में, बने हैं। अरे यार तो रहने देना, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगे बड़े चल सकते क्या? चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल दे तो कल आ जाए सर। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं छोड़ेंगे। जब जबरदस्ती कर रहे हो क्या? है जबरदस्ती कर रहे मैं मेरी बात करने आया हूँ। आपको छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले। आप तो दबा रहे नहीं, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। एक आदमी